नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। रामायण काल की बात है, जब मेघनाद के वार से मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण, तब रावण ने सभी देवताओं को बुलाया और कहा, लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गया है, तो हे सूर्यदेव तुम शीघ्रता से जाओ तथा उदयगिरि से उदय हो जाओ। तुम्हारे उदय होने से लक्ष्मण की मृत्यु हो जाएगी और उसके बाद राम भी अपने जीवन लीला समाप्त कर देगा। इसलिए तुम शीघ्रता से जाओ और उदय हो जाओ। रावण की बात सुनकर सूर्यदेव पूर्व दिशा से उदय होने के लिए निकल गए। तब हनुमान जी ने इन्हें देखकर आतंकित हो गए। वे एकदम उदयगिरि की ओर भागे और तथा सूर्यदेव से समक्ष खड़े हो गए और उनके रथ का चलना बंद हो गया। फिर सारथी घोड़ों को चाबुक मारकर चलाना शुरू कर दिया। वह देखकर हनुमान जी क्रोधित हो उठे और एक छलांग लगाकर उन्होंने घोड़ों को पकड़ लिया तथा रथ को कुम्हार के चाक के समान घुमाना आरंभ कर दिया। और ये सब देखकर सारथी ने चिल्लाना आरंभ कर दिया। तभी उन्होंने हनुमान जी से रुकने के लिए कहा, क्योंकि सूर्यदेव के क्रोधित होने पर तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। इसलिए करुणा निधान सूर्यदेव ने सारथी से पूछा कि रथ के पास कौन है। तभी सारथी ने उत्तर दिया कि एक बानर रथ को घुमा रहा है। तभी हनुमान जी ने कहा, हे सूर्यदेव आप उदय मत होइए। इस पर सूर्यदेव ने कहा, मेरे उदय होने से लक्ष्मण की जीवन लीला समाप्त हो जाएगी और पवन पुत्र हनुमान औषधि लाने गए हैं। उनके आने से पूर्व ही रावण लक्ष्मण का अंत करना चाहता है। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि हे देव सुनिए, मैं ही पवन पुत्र हनुमान हूँ। मैं इस पर्वत से कुछ औषधि लेने आया हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप तब तक उदयगिरि न जाएं जब तक लक्ष्मण जीवित न हो जाए। तभी सूर्यदेव ने कहा कि मैं रावण की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। तब हनुमान जी ने कहा कि आप सभी देवताओं के मुख्य हैं, दयालु हृदय होकर लक्ष्मण की प्राणों की रक्षा कीजिए। यदि आप अभी भी रावण की आज्ञा का पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं, तो मैं आपको सहित समुद्र में डुबो दूंगा। ये सुनकर सूर्यदेव ने हंसकर कहा कि अरे हनुमान सुनो, सभी देवता श्री राम जी की भलाई चाहते हैं। क्यों मैं उदयगिरि से अपनी इच्छा से उदय हो रहा हूँ। कोई देवता रावण से बच नहीं सकते, वे सभी उनसे भयभीत है। इसलिए मैं विवश होकर रात को ही उदय होने के लिए आया हूँ। यदि मैं राम की आज्ञा से लौट भी जाता हूँ तो क्या मैं रावण के दंड से बच पाऊंगा। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि इसका एक ही उपाय है, आप मेरे निकट आ जाओ। ऐसे कहकर हनुमान जी ने सूर्यदेव को आलिंगन करते हुए उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बगल में दबा लिया। उसके बाद वे द्रोण पर्वत से औषधि लेकर शीघ्रता से समुद्र को पार करके भगवान राम के शिविर में पहुंचे। हनुमान जी को औषधि के साथ आया देखकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। वहीं हनुमान जी आंख में सूर्य की किरणें निकलते देखकर पूछे, हे हनुमान तुम्हारी बगल में सूर्य की किरणें कैसे निकल रही है। तभी हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु मैंने औषधि लाते समय सूर्यदेव को समय से पहले उदय होते हुए देखा, तो मैं उन्हें पकड़कर अपने बगल में दबा लिया और औषधि लेकर यहाँ चला आया। तभी राम ने कहा कि हे हनुमान तुमने तो बहुत महान चमत्कार किया है और अब ना ही रात्रि का अंत होगा और ना ही अंधेरा मिट सकेगा। सूर्यदेव संसार को प्रकाश देने वाले हैं, अब उनको मुक्त कर दो ताकि वो संसार में उजाला कर सके। तभी श्री राम की आदेश के पालन करते हुए हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त किया और श्री राम तथा सभी बानरों ने सूर्यदेव के चरणों में नमन किया। उसके बाद सूर्यदेव उदयगिरि होने के लिए उदयांचल पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। अब रात्रि का अंत हो गया। औषधि के सेवन से लक्ष्मण जी भी स्वस्थ हो गए। इससे बानर सेना में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। तो ये थी ये कहानी। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।